प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, दासी जब कल सत्संग गई तो रास्ते में बहन से बात हो रही थी। जिस तरह से समुंदर में सत्संग जी अच्छे बुरे हर तरह के जीव हैं, एक दूसरे को खाते हैं सत्संग जी। इसी तरह से संसार में भी सत्संग जी बड़ी तत्ती हवा है, हम सब जानते हैं। हमें हर तरह के मिलते हैं इंसान सत्संग जी, लेकिन जो गुरु वाले होते हैं वो सत्संग जी अपनी भटकन को नहीं भटकने देते, क्योंकि भटकाने वाले बहुत मिलेंगे सत्संग जी। वो हमें अपनी जगह से हिलने के लिए भी बोलेंगे, भ्रम भुलेखों में भी डालेंगे, वहमों में भी डालेंगे। जिस तरह से कल कोई बहन दासी को कह रही थी कि भाई जैसे वेडनेसडे को तेल लगवाया, अगले दिन दासी ने कहा सिर धो लेगी, तो कहते आप वीरवार को सिर धो लेते हो। तो सत्संग जी, अगर हम ज्ञान लेकर भी अभी इन भ्रमों में हैं, तो सत्संग जी ज्ञान का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इन भ्रमों से सतगुरु ने निकाला है हमें। कभी मंगल, कभी वीर, कभी किसी बात का वहम करना। सच्चे पातशाह ने हमें बेफ़िक्र कर दिया है सत्संग जी। उसमें ये निशान नहीं है कि ये वार है, वो वार है। इसी तरह से सत्संग जी दासी के साथ भी कई बार जैसे कई प्रॉब्लम्स आई, उतार-चढ़ाव, जैसे मौसम बदलता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी। इसी तरह से जीवन में भी उतराइयाँ-चढ़ाइयाँ आती हैं। फिर सत्संग जी किसी ने उपाय बताया, जब ज्ञान नहीं लिया हुआ था। पंडित जी बोले 50,000 लगेंगे, तो महात्मा जी ने कहा हम तो भवन पे जाके सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। कहते सेवा करते हाथों की लकीरें बदल जाती हैं सत्संग जी। इसी तरह से बात होते-होते एक बहन ने बताया संगत में सत्संग जी कि उन्होंने छोटी थी तो उनकी बहन की फ्रॉक बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने गुस्से में कैंची से काट दी और वहीं तय करके रख दी। जब समय आया उनकी मम्मी ने उस बहन को, छोटी बहन को पहनाने के लिए निकाली, तो वो कटी हुई थी। तो उनके दिल में वहम आ गया, 2-4 से पूछा, कहते पंडित के पास चलो। पंडित के पास गए। पंडित ने कहा आपके तीसरे घर से किसी ने काटी है। सत्संग जी, घर के मेंबर ने ही काटी थी वो, कि भई मेरे पास ऐसी सुंदर नहीं है, तो बचपना होता है, बचपन में नहीं पता होता। तो सत्संग जी, वो बहन कहती, बच्ची कहती मेरे को तो पता था कि मैंने काटी है, लेकिन पंडितों के पास चक्कर काट रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि तीसरे घर बता दिया पंडित ने। वहाँ इतना प्यार था, बोलचाल बंद हो गई, आना-जाना खत्म हो गया। जब बात बहुत बढ़ गई, उपायों पे आ गई, पंडित जी ने काफ़ी धनराशि बता दी उपाय पे लगेगी, तो वो बच्ची कहती था नहीं हमारे पास इतना। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बता दिया कि ये मैंने करी थी। सत्संग जी, ऐसे ही भ्रम भुलेखे होते हैं अनजाने में जो हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। अगर हम अटूट विश्वास रखते हैं, अपने सद्गुरु पे भरोसा रखते हैं, तो सत्संग जी किसी तरह के भी आदि व्याधि कोई किसी तरह की परेशान नहीं करती। हर तरह के मिलते हैं। एक बहन ने बोला कि इतने माया जो इकट्ठी होती है, ये समागम वगैरह होते हैं और इतना धन है, सब है। तो बोले जैसे घर में शादी होती है, शादी की तैयारी करते हैं, तो हम सब समागम पे मिलजुल के सारे अपना तैयारी करते हैं, समागम की आवागमन करते हैं। बाहर से संत महात्मा आते हैं, तो मिलकर सारे करते हैं सत्संग जी। वो प्यार है, एक निरंकारी मिशन है, जो कि सत्संग जी सतगुरु कोई भी हो, मिल के प्यार से चलना सिखाते हैं। लेकिन सत्संग जी समाज में भटकाने के लिए बहुत होते हैं, कई बहस भी करने लग जाते हैं धर्म को लेके सत्संग जी। लेकिन हमें सतगुरु कहता है हमें बहस नहीं करनी। कई बार कोई बात हो जाती है तो बाद में जब ध्यान आता है, अरे सतगुरु ने तो बहस मना करी है। सत्संग जी, अगर हम सही हैं, तो सही को कोई गलत नहीं कर सकता। अगर कोई कितना भी करता है तो क्या कण-कण में परमात्मा है, ये साक्षी माना गया है। सत्संग जी, कृष्ण भगवान को भी कि ध्रुव जी ने पूछा, जब दासी के पास वीडियो आई थी, दासी ने शेयर भी करी जहाँ तक कर पाई। बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने कि मेरे को कोई शिक्षा दो। तो उन्होंने यही कहा कि मैं कर्मों से नहीं रोकता, कोई कोई भी कर्म कर रहा है, कर रहा है। मैं सिर्फ़ साक्षी रहता हूँ। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा होता है, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि चेतनता सबको दी है सत्संग जी। तो इसी तरह से जब छोटा बच्चा होता है, वह पैदा होता है छोटा बच्चा, थोड़ी उम्र होती है, वो भोला-भाला होता है, उसको दुनियादारी की कुछ समझ नहीं होती। वो भोलेपन में बच्चों से आपस में लड़ाई भी होएगी, फिर एक हो जाएँगे, फिर खेलने लग जाएँगे। फिर माता-पिता कहते हैं, "अरे! हम ऐसे ही बुरे बने, ये बच्चे तो फिर से इकट्ठे खेल रहे हैं।"
क्योंकि उनमें उनके दिल में मैल नहीं होती। जैसे-जैसे बड़े होते हैं माया का रंग चढ़ने लग जाता है सत्संग जी। फिर मिनट-मिनट में गुस्सा करना, मिनट में फिर गाँठें बाँध लेनी कि इंसान को कभी देखूँगा ही नहीं, कभी बोलूँगा ही नहीं। पास से गुज़र जाना अनजाने की तरह। दुनिया में सत्संग जिस संसार में हम सब कहते हैं हमेशा कली न्याय, हम सबको पता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखने के लिए सत्संग जी हमें भी गुरुमत पे चलना होगा। जिस तरह से सत्संग जी बच्चे को फ़िक्र नहीं होती कब नहलाना है, धुलाना है। इसी तरह से जब हम सतगुरु के बच्चे बन के रहते हैं तो हम बचे रहते हैं। जब सत्संग जी हम किंतु परंतु करते हैं तो फिर हमारे जीवन में भटकन आती है। कोई फिर प्रॉब्लम होती है घर में तो कोई कहता है चलो वहाँ ले चलते हैं, तो चल पड़ते हैं सत्संग जी। राजपिता जी अक्सर कहते हैं कि जिसकी भक्ति, उसकी पूजा, उसको जानना ज़रूरी है। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हम क्या करते हैं, एक इधर भी कर ली दुआ, उसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, या मंदिर बदल लिए, द्वारे बदल लिए। सत्संग जी बात जमने वाली नहीं, क्योंकि परमात्मा तो एक है, बस रूप अनेक है, नाम अनेक है। एक में ही सत्संग जी अनेकता छिपी हुई है। ये परमात्मा एक ही है। कोई जहाँ कहीं ऐसे जड़ छोटा-सा बीज होता है सत्संग जी, उसको धरती में बोते हैं, उसमें पेड़ होता है, इतना बड़ा, इतना फ्रूट उसमें लगता है, इतने से बीज में उसको मिट्टी में बोते हैं, वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर फल देता है कई सालों बाद। कितना समय लग जाता है, मोस्टली सत्संग जी कोई फल देने में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम भी लगाएँ तो 6 साल लगते हैं, कोई भी फल आने में। कोई-कोई फल होता है, हो सकता है 3 साल लेता हो, लेकिन दासी ने यही सुना हो आप जी के चरणों में। इसी तरह से जब हम सतगुरु के दर से जुड़ते हैं, भक्ति करनी शुरू करते हैं, आदेशों की पालना करनी शुरू करते हैं, वो हम बीज बो रहे होते हैं और वो बीज को पनपने में फिर थोड़ा समय भी लगता है। कई बार तो हाथों-हाथ फल मिल जाता है सत्संग जी, कई बार समय लगता है। लेकिन हमें जो जैसे कहे वैसे नहीं चलना, अपने सतगुरु पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। बीज को बार-बार उखेड़ेंगे तो सत्संग जी पेड़ नहीं बनेगा, जड़ नहीं बनेगी। इसी तरह से सत्संग जी जब गुरु सिख बार-बार भटकन करेगा, दासी ने देखा है इसी निरंकारी मिशन में 10-10 साल पुरानी बहनें आई हुई हैं जो आप बीती बताती हैं कि हमने बीच में छोड़ दिया था, हम कहीं और चले गए थे, तो हमारे साथ ऐसा हुआ। सत्संग जी ये निरंकार बादशाह जो सतगुरु एक बार हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं सत्संग जी। बच्चा मेले में जाता है हाथ छोड़ देता है। तो सत्संग जी दासी के भाव यही मन में कल बात हो रही थी तो थोड़ी ताज़ी हो गई तो आपके चरणों में रख दी कि सच्चे बादशाह कृपा करना, भटकन मन की दूर करना, किसी के कहे पे ना लगें। सत्संग सेवा सिमरन जो झोली में डाला है वो हम करते चले जाएँ, क्योंकि सत्संग की घाट सतगुरु कहते थे मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। दातार कृपा करना, मेहर करना, सेवा सत्संग सिमरन करते जाएँ, हाथों की लकीरें बदल जाएँगी। कहते हैं ना सुंदर-सुंदर लेख लिख दे, सच्चे बादशाह ने जो भी लेख लिखे हैं, अगर वो सत्संग जी हम सतगुरु के दर पे जाते हैं, कोई परेशानी है, कुछ है, जब माथा रगड़ते हैं, तो लकीरें सत्संग जी भाग्य रेखा संभल जाती है, कृपा हो जाती है सत्संग जी। तो यही प्रार्थना, यही याचना सतगुरु माता जी भटकन से बचाना। हम आवाज़ें लगाते हैं राम आजा, श्याम आजा, हमने देखा नहीं सत्संग जी। जब हम देख लेंगे तो कहते हैं हर बात उसकी प्रमाण है भक्त की। जो ये ज्ञान ले लेता है, देख लेता है प्रभु को, फिर उसकी भक्ति प्रमाण है सत्संग जी। उसका हर काम किया हुआ प्रमाण है, उसका दान, पुण्य, भक्ति, पूजा सब प्रमाण है सत्संग जी। ऐसा संत महात्मा कहते हैं। दासी तो अपना रिवीजन कर रही होती है, जो सुनती है अपने मन में भी बिठाने की कोशिश करती है और आप जी के चरणों में भी रखती है। क्योंकि जिस तरह से सत्संग जी कई बार हाज़िरियाँ दासी की भी बहुत कम बीमारी की वज़ह से, तबीयत ख़राब की वज़ह से होते हैं। फिर कई बार तो ऐसा सतगुरु इतना निखार देता है, ठीक कर देता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत तबीयत ख़राब है, कहते हैं मन होता है, मन सत्संग जी चंचल होता है। मन को जैसे चलाओ वैसे मन को खुद ही समझाना पड़ता है। दातार कृपा करना, मेहर करना। फिर एक बहन ने कमेंट्स में आया कि बताया, बच्ची ने बताया भई मम्मी ने ऑपरेशन कराया आँखों का और घर जल्दी जाना चाहते हैं। तो दासी एक ही बात कहेगी कि सच्चे बादशाह सुखदायी समय होता है, ले जाता है। कोई भी हम काम करें, शुरुआत करें, दिन की भी शुरुआत करें, कोई भी करें, अगर हम संगत नहीं गए तब भी घर में नमस्कार उठा के रख दें।
या कहीं हम जा रहे हैं, कोई भी न्यू काम कर रहे हैं, हम नमस्कार ही रख दें। सतगुरु को पहले याद करें, सिमरन करें, चनामत पिएँ। सच्चे पातशाह के अपने आप सब काम होते चल जाते हैं। ये सारा ध्यान पूरा करते हैं। इस दर पे कोई कमी नहीं, दासी का तो कोई काम कभी नहीं भी होता तो दासी यही कहती है, आप तो हो निरंकार जी, आप हो। चाहे काम हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, इतना तो आपने कृपा करी है, विश्वास दिया है। ये विश्वास बना रहे, जिसको विश्वास है सत्संग जी, उसके फिर कोई काम अधूरा नहीं रहता, बनता ही बनता है। कोई किसी तरह से किसी को सत्संग जी, कई बार होता है कि भोले भक्त होते हैं, संत होते हैं सत्संग जी, कोई कुछ कह देता है, उनको जवाब देना भी नहीं आता, लेकिन जब परमात्मा जवाब देता है, वो अपने आप देता है सत्संग जी। चाहे हम बोले, चाहे ना बोले, है ना? कइयों की सत्संग जी बोली हुई बात सच हो जाती है कि जो बोलते हैं सच हो जाता है। हम कोशिश करेंगे हम अच्छा-अच्छा ही बोलें, लेकिन हम इंसान हैं, कई बारी सत्संग जी होता है किसी ने कुछ बोला तो पलट के कुछ निकल गया, तो अपने आप को बख्शवाना ही होता है। क्यों ना उन शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाए सबको आशीर्वाद देने में। और जो सत्संग जी भटकन दूर कर रहा होता है, भटकन कर रहा होता है, भटकन में डाल रहा होता है, तो दासी तो ये कहेगी वो भी निरंकार ही होता है। वो देख रहा होता है, परीक्षा ले रहा होता है कि देखो ज़रा कितना ये अटल है अपनी जगह पे। हमें उसमें भी निरंकार को ही देखना है। चाहे हमें कोई भड़का रहा है निरंकार के प्रति या कोई बहस कर रहा है, हमें तब भी यही देखना है कि निरंकार हमारी परीक्षा ले रहा है। हम परीक्षा देने लायक नहीं, लेकिन सात संगत जी फिर भी हर घट में रामा बोले, तो फिर उसके अंदर भी रामा ही बोल रहा है, वो हमें देख रहा है कि कितना के हम सही चल रहे हैं। सात संगत जी कृपा करना, मेहर करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।